हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका है इंटीग्रेशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। 5th चैप्टर जो था आपका वो डिफरेंशिएशन का था। तो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड होता है हमारा इंटीग्रल्स जो है इंटीग्रेशन बिकॉज क्या होता है इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, वही आपका क्या होता है इंटीग्रेशन। जो स्टेप्स हम इंटीग्रेशन में करते हैं बिल्कुल उसका इनवर्स अगर हम करें तो वो आपका क्या प्रोसेस बोला जाता है इंटीग्रेशन। इफ़ इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है बेटा? जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा हो, मान लीजिए हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है कि कोस एक्स है और आपको ये बोला जाए कि वो फंक्शन निकालिए, आप किसका डिफरेंशिएशन है कोस एक्स, तो वो फंक्शन फाइंड करिए। या फिर अगर आपको ग्राफ्स दे रखे हैं, कर्व्स दे रखी हैं और उन कर्व्स के अंडर आपको एरिया निकालना है अंडर गिवन कंडीशंस दे रखी होंगी, उन कंडीशंस को फॉलो करके आपको अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो इन प्रोसेस के लिए हमें किसकी नीड हुई, किसकी रिक्वायरमेंट हुई इंटीग्रेशन की। अगर आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है उसका आपको इन्वर्स निकालना है, इट मीन्स आपको वो फंक्शन पता करना है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है, या फिर आपको सम कर्व्स दे रखे हैं अंडर सम कंडीशंस तो हमें उस कर्व्स के अंडर एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ डेरिवेटिव इज़ गिवन, अगर आपको डेरिवेटिव दे रखा हो एंड आस्क टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव या फिर ओरिजिनल फंक्शन बोला जाए, अगर आपको क्या दे दिया जाए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा हो और आपको ये बोला जाए कि फाइंड इट्स प्रिमिटिव के मीन्स वो जो उससे पहले डिफरेंशिएशन तो अब दे दिया लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले वो फंक्शन क्या था वो बताइए, ओरिजिनल जो फंक्शन था। या फिर ये बोला जाए कि आपको अगर डेरिवेटिव दे रखा है तो ये बोला जाए इसका प्रिमिटिव निकालिए, प्रिमिटिव मीन्स जो पहले फंक्शन था वो फंक्शन निकालिए। तो उस फंक्शन को, उस ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करने के लिए आप जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही कन्वर्स होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। जैसे अगर हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है साइन एक्स का है डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इस साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे, ये साइन एक्स जो है ये एंटी डेरिवेटिव है कोस एक्स का। साइन एक्स क्या है कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो कोस एक्स आया, कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव अगर करेंगे तो साइन एक्स आएगा। साइन एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव है, या आप ये कह सकते हैं कि साइन एक्स कोस एक्स का क्या है प्रीमिटिव, क्या बोला जाएगा प्रीमिटिव। पहले ये था हमारे पास फंक्शन, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके कोस आया है, तो यहाँ साइन एक्स आपका कोस एक्स का प्रीमिटिव, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। अब आपके जो इंटीग्रेशन होता है 2 टाइप्स का होता है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल आपके कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन का साइन आपका ये साइन होता है, इंटीग्रेशन का हमारा ये साइन हम यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का ये साइन है। यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ डी एक्स का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो डी वाई। क्लियर है? इंटीग्रेशन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका अब 7th चैप्टर में यूज हो रहा है, फिर आगे 8th चैप्टर में भी यूज होगा, और बहुत इजी है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था 5th चैप्टर वैसे ही इंटीग्रेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटीग्रेशन के चैप्टर से। अब देखिए डिफरेंशिएशन जब आप किसी फंक्शन का करते हैं तो वो यूनिक होता है। जब भी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही आंसर होगा, वो यूनिक होता है। लेकिन इंटीग्रेशन इज़ नॉट सो, इंटीग्रेशन यूनिक जरूरी नहीं कि यूनिक ही हो। जैसे देख लीजिए अगर आपको ऐसे बोला जाए कि साइन एक्स प्लस 4 है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, कोस एक्स हो जाएगा एंड प्लस 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इसमें एक्स ही नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ दे रखा हो साइन एक्स प्लस 6 एंड फिर आपको ये बोला जाए कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए साइन एक्स का फिर कोस एक्स और ये आपका अदर कांस्टेंट दे रखा है तो इसका फिर 0। तो देखिए डिफरेंशिएशन आया है सेम, आपका डिफरेंशिएशन क्या है आपका सेम आया है, लेकिन यहाँ इसका जो प्रिमिटिव है एंटी डेरिवेटिव है वो दोनों का सेम नहीं है। तो डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन का यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन इज नॉट सो, इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता, क्योंकि आपको आगे जाके यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दे रखे हैं तो एक ही अगर आपको
फंक्शन दे रखा है कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भाई ये होता है, तो उसी के फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। किसी क्वेश्चन में आप ये यूज़ कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हैं, तो ये यूज़ करेंगे तो आंसर अलग देगा, ये यूज़ करेंगे तो आंसर अलग देगा। लेकिन अगर आप इनका डिफ्रेंशिएशन करने लग जाएँ, एंटी डेरिवेटिव निकालने लग जाएँ, तो वो आपका क्या होगा, सेम। डिफ्रेंशिएशन अगर एंटी डेरिवेटिव नहीं, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन यूनिक आएगा, एक ही आएगा, चाहे इसका कीजिए इसका, लेकिन इंटीग्रेशन के दो अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ही एंटी होता है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों दे रखे हों तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो फंक्शन एज इट इज़ आपके पास बच जाता है। ठीक है बेटा, फंक्शन आपका एज इट इज़, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, और वैसे भी आप क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे ना तो वो आपको याद हो जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक साथ में कैसे याद होगा, हो ही नहीं रहा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएंगे। देखिए ये बोल दिया कि एंटी डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का रिवर्स हो गया, तो स्टेप्स भी रिवर्स ही हैं। जैसे आप डिफ्रेंशिएशन जब करते थे बेटा, तो डिफ्रेंशिएशन में आप क्या करते थे, अगर x की पावर n का आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोला जाता था तो आप क्या करते थे, पावर को आगे ले आते थे। जो फंक्शन है x में उसकी पावर है, पावर आगे, पावर में से एक कम हो गया। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए ना x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन रिवर्स हो जाता है। इसमें पावर एक माइनस होती है, इसमें एक पावर प्लस हो जाती है, और फिर जितनी पावर अब बन गई उतनी ही पावर अपोन में आ जाती है। रिवर्स हो गया तो सारे स्टेप्स भी रिवर्स ही होंगे इसमें। जैसे ये दे रखा है, देखिए कि x की पावर n का, अगर आप x की, इसने ये बोला है इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो देखिए x की पावर n+1 अपॉन n+1 दे दिया। ये तो कांस्टेंट एज इट इज़ रह जाएगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की जो पावर है वो पावर एज इट इज़ आगे आ जाएगी, n+1 पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 लेस हो जाएगा, तो n+1 जब करेंगे तो यहाँ बचेगा x की पावर n, और जो पावर आपने आगे उतारी है n+1, उस n+1 से n+1 कैंसिल होकर ये बचेगा। इसने ये कहा इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन करके ये आया था, तो अब डिफ्रेंशिएशन का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन आपको फिर से मिलेगा। देखिए यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n है तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में 1 ऐड होता है, पावर में 1 ऐड कर दीजिए। अब जो पावर बन गई वो पावर नीचे, और प्लस c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोला जाता है। हर क्वेश्चन में ये जरूर लगेगा, जहाँ पे ये प्लस कांस्टेंट c लग जाता है जिसकी हमें वैल्यू अभी नहीं पता, तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाली है आपने, एक कांस्टेंट छोड़ दिया c। अब वो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर c की वैल्यू फिक्स कोई भी आपको पता लग गई तो डेफिनेट होता है, नहीं तो जहाँ जहाँ आप ये प्लस c लिखते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। क्लियर है। अब जैसे डिफ्रेंशिएशन आप x का करते थे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन dx मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस कांस्टेंट c लगाना तो कभी मत भूलना, इंटीग्रेशन जब भी निकालेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट प्लस c जरूर लगाना है आपको साथ में। क्लियर है। x का 1 है, 1 का x हो गया। अगर यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया जाता कि 2 और dx, तो इसका इंटीग्रेशन करते तो 2 और साथ में x, कांस्टेंट जहाँ भी है ना कांस्टेंट के साथ में x लग जाएगा। 1 है तो x, 2 है तो 2x, 3 होता तो 3x। अब 2x का, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1, तो क्या बचेगा, देखिए 2 ही बचेगा, c कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कोस x होता है, तो कोस x का इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे देखिए क्या था, कोस x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो वो माइनस साइन x आता था, कोस x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कोस x का डिफ्रेंशिएशन आता है माइनस साइन x। क्लियर है। और साइन x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो वो माइनस कोस x आएगा, ये याद रखना। साइन x का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव था, लेकिन जब आप साइन x का
इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका काम क्या है, जब भी आपको इंटीग्रेशन निकालना हो किसी भी फंक्शन का, जैसे आपको बोला जाए इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का, तो आप ये याद रखिए कि कोस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का, तो ये साइन आ जाएगा क्योंकि इन्वर्स है एक दूसरे के। कोस एक्स का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब आप ये याद करिए कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका होता है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है बेटा, तो साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन करके आता था, कोस का, लेकिन माइनस का साइन लगता है तो यहाँ भी माइनस का साइन लगेगा, माइनस कोस एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर ये आपको वापस 10 दे देगा, पीछे वाला फंक्शन वापस आ जाएगा। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, इसने माइनस इधर ला के दिखाया है ना। कोट एक्स का हम करते थे तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो माइनस का साइन दूसरी साइड चला जाएगा, ये माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो होता है सेक एक्स 10x, तो अब आप सेक एक्स 10x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो देखिए आपको वापस क्या दे देगा, सेक एक्स दे देगा। कोसेक एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो माइनस का, ये माइनस इधर लगा के बोला है ना इसलिए, ये माइनस का कोसेक और कोट होता है, तो कोसेक एक्स और कोट एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फिर माइनस का साइन क्या आ जाएगा, कोसेक के साथ आ जाएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अब आप इंटीग्रेशन जब करने लगेंगे तो ये आपको वापस रिटर्न में क्या दे देगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें माइनस का साइन आ जाता था, तो यहाँ पे आप इसको dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन इनवर्स एक्स भी पुट कर सकते हैं और माइनस कोस इनवर्स एक्स भी पुट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स लिखना है। तो देखिए इसके दो आंसर हो गए क्योंकि ये सेम ही तो था, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और कोस इनवर्स एक्स का था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप चाहे तो साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं, चाहे माइनस कोस इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स एक्स का होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो आप टेन इनवर्स एक्स भी पुट कर सकते हैं और माइनस कोट इनवर्स एक्स भी पुट कर सकते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस का ही डिफरेंस था, तो अगर आपके पास 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो आप सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं या माइनस कोसेक इनवर्स भी। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो फिर इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा। क्लियर है। log x है, log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था, तो 1/x का जब अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन जब आप करते थे ना बेटा, तो देखिए ए की पावर एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो ये होता था ए की पावर एक्स इंटू log ए। तो अगर अब आपको ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो आपको ए की पावर एक्स और अपॉन log ए कर देना है। मतलब जो चीज़ डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में होती थी वो चीज़ अब इंटीग्रेशन के डिवाइड में आ जाएगी। जैसे वहाँ पर हम x की पावर 3 का जब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको बोला जाए तो x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हम ये पावर आगे मल्टीप्लाई में लिख देते थे और पावर में से 1 माइनस। लेकिन अगर अब आपको x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगा के, तो कैसे करना है, पावर में 1 ऐड कर देना है और ये पावर आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है, ऐसे हो जाता है ये आपका। अब यहाँ पे आपको ये वाले मेथड्स ध्यान से देखने हैं कि क्या रिलेशन है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, और फिर आपको करने हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। क्लियर है। से अगर हमारे पास cos 2x दे रखा है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम I से लिखते हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। एंटी डेरिवेटिव, या तो ऐसे बोला जाएगा कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए, या फिर ये बोला जाएगा इसका
इंटीग्रेशन निकालिए, या फिर ये बोला जाएगा इसका प्रिमिटिव निकालिए, तीनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है। याद रखना कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, लेकिन कोस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। कोस 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x। और बेटा फिर बताया कि जो चीज़ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, अगर आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाता तो आपको एल कोस 2x का करते, उसके बाद फिर ये जो 2x का है तो ये करते 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है और प्लस हो जाता है कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट जरूर लगाना है आपको। ठीक है, याद रखना कोस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था तो कोस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल दे रखा है, इसमें आप आई मानिए, ये हमें फंक्शन दे रखा है 3x² + 4x3, इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और फिर dx लिख दीजिए। और बेटा इंटीग्रेशन ना दो फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग, 3x² का इंटीग्रेशन अलग लिखो, इसका dx इसको दे दो, 4x³ है इसका इंटीग्रेशन अलग से और dx अलग से। अब देखो बेटा 3 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। x का स्क्वायर है, x की पावर कितनी है 2, तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए, पावर में 1 ऐड कर दिया तो 3 पावर बन गई। अब 3 पावर जो बन गई वो पावर नीचे आ जाएगी, +4। ऐसे ही यहाँ x की पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड हो जाता है और उतनी ही पावर नीचे आ जाती है। अब 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और प्लस कांस्टेंट c जरूर लगाना है। तो ये आ गया आपके पास। अगर आपको ये डाउट हो कि आपका आंसर सही है या गलत तो आप डिफरेंशिएशन दोबारा कर लीजिए, यही दे देगा। देखिए पावर आगे, पावर में से 1 लेस कर दिया, ये बन गया। इसकी पावर 4 आगे, पावर में से 1 लेस कर दीजिए और c का कांस्टेंट हो जाएगा 0। 1/x का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1/x का, तो 1/x का बेटा इंटीग्रेशन होता है log x एंड प्लस कांस्टेंट c। मॉडुलस का साइन हम लगा देते हैं यहाँ पे कि हम पॉजिटिव लेके कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब जैसे अगर हमें अलग अलग दे रखा हो, अलग अलग करके करना है तो देखिए हम i इंटीग्रेशन जैसे ये दे रखा है x³ - 1 अपॉन x², तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में बेटा अलग अलग लिख देंगे, x³ के डिवाइड में भी लिख देंगे x² को और 1 के डिवाइड में भी लिख देंगे x² को। अब फिर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो एक x बच गया, इसका अलग से निकाल देना और माइनस का साइन लगा के 1/x² है ना, तो इसको ऐसे लिखना है ऊपर ले जाके x की पावर -2 dx। अगर नीचे x मतलब नीचे अगर 1 पावर है तो उसका हो जाता है log x, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है तो उसको हमेशा ऊपर ले जाकर करना है, पावर को। x की पावर 2 है, ऊपर ले जाइए। अब इसका करिए बेटा, देखिए x की पावर कितनी है 1, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 2 हो गई, फिर अपॉन 2 माइनस, इसकी पावर कितनी है -2, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, -2 में +1 करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -1, पावर में 1 ऐड कर दिया। अब कितनी पावर बन गई -1, तो डिवाइड में भी -1 ही लिखना है और प्लस कांस्टेंट c, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो देखो ये हो गया x² अपॉन 2, ये प्लस और ये x की पावर -1 है, इसको 1/x एंड प्लस कांस्टेंट है c। तो आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स करके देखना, हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। इसके जो 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये आपको एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं, ध्यान से करना बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू।